आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नदी नालों का पानी जिन खेतों को रौंदते हुए गुजर जाता है, उन्हीं खेतों की फसल प्यासी रह जाती है। अंचल के लगभग 50 गांव के खेतों की उपज मिट्टी को बहा ले जाने वाला पानी दूसरे जिले के किसानों को खुशहाल बना रहा है और अंचल के किसान खून के घुट पीकर रह जाते हैं। एक मंत्री का पिहर प्यास से तड़पता रह जाता है। मंत्री के मायके की धरती प्यासी रह जाती है। गलती नदी नालों की नहीं है और ना ही किसानों ने कोई गुनाह किया है। गलती तो सिस्टम की है। गुनहगार तो हमारे राजनेता है जो इन नदी नालों के जल का प्रबंधन करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि और अफसर ईमानदारी से इस ओर ध्यान देंगे तो 2 जिलों में खुशहाली की बहार आ सकती है। दर्जनों गाँव में भरपूर अन्न की पैदावार होगी। 12 महीने खेत लहराते हुए नजर आएंगे। किसानों के बेटे और बेटियां बेरोजगारी के लिए सरकार को कोसते नहीं फिरेंगे, मगर हमारे राजनेताओं को अपने कुनबे और अपनी संतान की भलाई नजर आती है। यही वजह है कि सालों से उपेक्षा का दंश झेलते आ रहे 50 गांव के किसान आज खून के आंसू रो रहे हैं। उनकी आंखें खून के आंसू से लाल नहीं हुई है, बल्कि गुस्से से लाल हो उठी है। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, दलगत भावनाओं से उठकर सारे किसान अपने जायज हक के लिए एकजुट हो गए हैं। उन्होंने प्यास से तड़पती अपनी माटी, अपनी धरती को बचाने के लिए बड़ा मोर्चा खोल दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि नदी नालों से भरपूर कहाँ की धरती आखिर प्यासी है और अपने हक के लिए कहाँ के किसान अब दहाड़ने लगे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ रंजना राज। मध्य प्रदेश के जिस मंडला जिले की धरती से सबका मंगल करने वाली सर्वमंगला और जीवनदायिनी पुण्य सलीला नर्मदा नदी बहती है और भी अनगिनत छोटे बड़े नदी नाले बहते हैं, उसी मंडला जिले के नैनपुर इलाके की धरती आज प्यास से तड़प रही है। संयोग तो देखिए कि नैनपुर से महज 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित कजरवाड़ा गांव मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके का पिहर है। वे इसी गांव में पली बढ़ी है। मंडला के नजदीक के गांव में उनका ससुराल है। फिर भी मंत्री जी का पिहर प्यासा है। उनके निर्वासन क्षेत्र की धरती प्यास से तड़प रही है। यह दुख भरी कहानी है नैनपुर पठार क्षेत्र की। क्षेत्र में बांध होते हुए भी क्षेत्र के लगभग 50 गांव को सिंचाई सुविधा के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। नैनपुर विकास खंड के ग्राम डिंडोरी के आसपास के 40 से 50 गांव आजादी के लगभग 8 दशक बाद भी सिंचाई सुविधा से वंचित है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में जो भी नदियां और नाले बहकर थांवर नदी से मिलते हैं और थांवर नदी में बीजे गांव डैम बना हुआ है। थांवर बांध से बहुत सारे गांव के कृषि भूमि की होती है, मगर छोटी नदियों और नालों का पानी पठार क्षेत्र के जिन खेतों की उर्वरक मिट्टी को बहा ले जाता है और थांवर बांध को लबालब कर देता है, उन्हीं खेतों को सिंचाई के लिए तरसना पड़ रहा है। जबकि थांवर बांध से पानी पड़ोसी बालाघाट जिले तक जाता है और उसी पानी के दम पर आज बालाघाट जिले के किसान खुशहाल हो चुके हैं।
आदरणीय, हमारे पठार क्षेत्र में जो 40 से 50 गांव असिंचित हैं और हमारे क्षेत्र का पानी बाहर दिया जा रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के किसानों के खेत में पानी उपलब्ध हो तो सिंचाई उपलब्ध हो। हमारा पानी बाहर जाए और हमारे क्षेत्र का किसान बिना पानी की खेती करे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपकी लड़ाई कब तक चालू रहेगी? ये आजीवन लड़ाई चालू रहेगी। हम जब तक नहीं रहेंगे तब भी लड़ाई आने वाली पीढ़ी लड़ेगी। इसका संगठन बनाया गया है और संगठन निरंतर इसमें लड़ाई लड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में जब ये डैम बना तो हमें तो ऐसा लगा पानी हमको मिलेगा, लेकिन जब नहर बनाई गई तो कुछ पानी तो मिला हमारे नैनपुर क्षेत्र में, बाकी चला गया बालाघाट। इसके बाद अभी जो पाइप आके रखा है वो दाई तट में रखा है, उसमें बहुत से किसानों के लगा यहाँ पानी मिलेगा, लेकिन बात ये समझ में आई कि बाई तट से पानी दूर जा रहा है, हमको पानी नहीं मिल रहा है। तब हम सब लोगों ने मिल करके और बस यह आंदोलन उठाया है, और जब तक पानी हमको नहीं मिलेगा तब तक हमारी लड़ाई चलेगी। ये समय सीमा हम कुछ नहीं कह सकते कब तक चलेगी। किसानों को इस बात का मलाल है कि जिस नदी से उनकी जमीन चौपट हो जाती है, उसी नदी नालों का पानी बालाघाट जिले में धान और गेहूं की भरपूर पैदावार करवा रहा है। किसानों को दुख इस बात का नहीं है कि पड़ोसी खुशहाल हो रहे हैं, दुख तो इस बात का है कि उनके अपने खेत सूखे रह जाते हैं। वे कहते हैं न हम भूखे रहे और न पड़ोसी भूखा सोए, हमारी खेतों को भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि हम लोग भी 12 माह खेती करके आत्मनिर्भर बन सके, विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सके। सिंचाई सुविधा की मांग को लेकर पठार क्षेत्र संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन शुरू करने तक की चेतावनी दे डाली। धरना प्रदर्शन के बाद किसानों ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। किसान हित में मोर्चा खोलने वाले किसानों में भाजपा, कांग्रेस और अन्य दलों से जुड़े किसान शामिल हैं। उनका कहना है कि पेट भरा रहेगा तभी हम किसानी और राजनीति कर पाएंगे। वहीं ज्ञापन लेने आए अधिकारी का कहना है कि किसानों की मांग राज्यपाल तक पहुंचा दी जाएगी। भाई साहब, पठार क्षेत्र में यह आंदोलन मैं पहले 15 साल पहले भी किया था और उसमें सर्वे भी हुआ था, लेकिन पूर्व के हमारे नेताओं लोगों ने और अन्य लोगों ने जिनको पानी मिल रहा है वो लोगों ने इसको मतलब थावर डैम को छोटा बताकर वहाँ पानी की उपलब्धता नहीं है करके लिफ्ट इरिगेशन का प्रपोजल निरस्त करवा दिया। ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है। आज खोरी की ये स्थिति है कि 15 साल पहले बना डैम आज 15 इंच सिंचाई नहीं होती और क्षेत्र के लिए लड़ाई अंतिम चरण तक जाएगी। जे अब क्षेत्र को पानी दिलाकर ही हम सांस लेंगे। अब ये डिठोरी के आसपास के जो पठार क्षेत्र के गांव हैं, यहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का अभाव है। सिंचाई साधनों का विकास करने के लिए ज्ञापन दिया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को भेजना है। अधिकारी ने ज्ञापन को राज्यपाल तक प्रेषित करने की बात कही है। राज्यपाल तो सरकार को ही निर्देशित करेंगे, काम सरकार ही कराएगी और सरकार में क्षेत्र की बेटी संपतिया उइके कैबिनेट मंत्री है। अब देखना यह होगा कि संपतिया उइके अपने मायके वालों और अपने निर्वाचन क्षेत्र के किसानों की तकलीफ दूर करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। इंडिया टाउन न्यूज़ के लिए यह खबर हमें भेजी है नैनपुर से शमीम खान ने और इसे तैयार की है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।